सावधान। वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। प्रकरण चल रहा है बंध अधिकार समयसार जी ग्रंथाधिराज 237 से लेके 241 गाथाएं। 5 गाथाओं में चर्चा चल रही है कि ज्ञान में राग होगा तो बंध होगा, राग में राग रहे तो बाधा नहीं, चारित्र में राग रहे तो बाधा नहीं, बट ज्ञान में राग रहेगा तो बाधा है, श्रद्धा में राग रहेगा तो बाधा है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के ज्ञायक में राग नहीं, ज्ञायक में मात्र ज्ञायक है, ध्रुव में मात्र ध्रुवता है, स्थायी में मात्र स्थायित्व है, अस्थायित्व विकल्प विकार कुछ भी नहीं है, अविकारी में मात्र अविकार है, अविकारी में विकार नहीं है, अविकार में राग नहीं है। और इस अज्ञानी जीव को ये समझ में नहीं आता है अविकारी आदि वस्तु के संदर्भ में, ज्ञायक आदि वस्तु के संदर्भ में, इसलिए वह अनादिकाल से ज्ञान में राग लेके बैठा है और ज्ञान में राग लेने की वजह से उसका कर्म बंधन होता है, संसार है। और उससे विपरीत ज्ञानी के ज्ञान में राग नहीं है, तो राग नहीं तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि पर्याय में या तो विकार होगा या तो निर्विकार होगा, सविकल्प होगी या तो निर्विकल्प होगी। तो फिर अगर ज्ञान में राग नहीं है तो क्या है? तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान में वीतरागता है। ज्ञान में वो ऊपर वाली वीतरागता नहीं समझना, चौथे गुणस्थान वाली वीतरागता, अनंतानुबंधी के अभाव वाली। ज्ञान में अगर राग नहीं है अनंतानुबंधी वाला तो कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि पर्याय किसी ना किसी का आलंबन करती ही है। अगर राग का आलंबन नहीं कर रही है तो वितरागता का आलंबन कर रही है, अगर पर का आलंबन नहीं कर रही है तो स्व का आलंबन कर रही है, अगर अध्रुव का आलंबन नहीं कर रही है तो ध्रुव का आलंबन कर रही है। और इसीलिए ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञायक है। जैसे अन्यमति भाई कहते हैं सीता राममय हो गई, सीता राम, सीता मतलब यहां अपने प्रकरण में पर्याय और राम मतलब त्रिकाली। सीता अगर रावणमय हो जाएगी तो संसार है, और सीता राममय हो जाएगी तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, कल्याण है, अबंध अवस्था है। ऐसे ही ज्ञानी का ज्ञान यह ज्ञायकमय हो जाता है। ज्ञानी का श्रद्धान, ज्ञानी की श्रद्धान ज्ञायकमय हो जाती, वह और कुछ भी नहीं है। ज्ञायक में तो कुछ करना ही नहीं, अच्छे समझना। ज्ञायक में तो ज्ञायकपना कहो ना कहो बना हुआ ही है सभी का। मैंने कल कहा था अभवी का भी, दूरानुदूर भवी का भी, निकट भवी का भी और ज्ञानी का भी, चारों का ज्ञायक ज्ञायकमय है। फर्क इतना है ज्ञानी में और तीन में। तीन कौन? अभवी, दूरानुदूर भवी, निकट भवी और वर्तमान में ज्ञानी। इन चार में फर्क क्या है ज्ञानी में और इन बाकी तीनों में? ज्ञानी की
ज्ञानी का ज्ञान ज्ञायकमय है, इन तीनों का ज्ञान ज्ञायकमय नहीं, बस इतना फर्क। ज्ञान मतलब पर्यायी समझना, गुण की मैं चर्चा नहीं करता हूं। अब ये जो करके दिखाएगा, ज्ञान में ज्ञायकपना आ जाएगा, धर्म चालू हो गया। कितनी सिंपल कंडीशन, कितना सिंपल धर्म है। ये धर्म समझ में आना चाहिए, इसलिए बाकी के धर्म खड़े किए गए, दान व्रत शील तप आदि सभी प्रकार के धर्म। और ये धर्म अगर लक्ष्य में नहीं है, ये समझ में नहीं आता है, तो ये वाला धर्म दान व्रत शील वाला कितना भी करे, मोक्ष मार्ग में एक भी कदम नहीं रख सकता। कल किसी ने प्रश्न पूछा शाम में, निशंकित निकांक्षित आदि अंग का सम्यक दर्शन के पूर्व हो जाता है, सम्यक दर्शन बाद में होगा। मैं बोला ऐसा नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो निशंकित निकांक्षित आदि अंग रहेंगे। निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो ये भी कुछ काम का नहीं। वात्सल्य आदि प्रभावना, हम धर्म का इतना प्रभावना कर रहे, इतना नाम गुजारे, अगर निश्चय सम्यक दर्शन लक्ष्य में भी नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो व्यवहार सम्यक दर्शन काम का नहीं। आधार क्या दिया हमने, तो टोडरमल जी साहब को लेने आ रहे हैं राजा के सैनिक, उसके पहले लिखे गए वो अंतिम पेज पे देख लेना, 339 या 338 आदि कुछ होगा आसपास। वह प्रश्नकर्ता ने पूछा कि साहब एक हाथ भी अंग रहा तो चलेगा, सभी अंग चाहिए क्या? तो कहते हैं मनुष्य आदि तो पूर्ण अंगों सहित ही शोभायमान देता है, हस्तपाद आदि, और नहीं रहेगा तो वैसा निर्मलता से शोभायमान देता नहीं। ऐसे 8 अंग में से एक हाथ भी अंग नहीं रहेगा तो शोभायमान इंडिकेट कर रहे थे निर्मल सम्यक दृष्टि को सभी अंग होते एक। और साथ में बंदर का उदाहरण दिया हूं, बोले मिथ्या दृष्टि आदि को भी तो ये अंग दिखते, वात्सल्य मतलब मिथ्या दृष्टि भी वात्सल्य प्रभावना आदि करते हुए दिखता है, तो बोलते बंदर को भी 2 हाथ 2 पैर है, बट उसे मनुष्य कहा नहीं जाएगा। जब तक निश्चय सम्यक दर्शन होगा नहीं, तब तक ये अंग कार्यकारी नहीं। तो पूरा फोकस निश्चय सम्यक दर्शन पे होना चाहिए, पूरा फोकस। और साथ में सहचारी रूप में भूमिका अनुसार भाव आते हैं, वैसा तप करना चाहिए, वैसा स्वाध्याय करना चाहिए, वैसा दान करना चाहिए, वैसा जो कुछ और क्रिया है, कोई बाधा नहीं। और दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये धर्म नहीं, ये निश्चय धर्म नहीं, इसे व्यवहार का, कहने मात्र का, उपचार का, धर्म का है। कोई कहेगा साहब इतने सालों का हमारा आप जीरो कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, आगम कह रहा है, हमारी कोई ताकत नहीं कहने, हम तो आगम को सामने रखी बात करनी चाहिए यार। और ये वस्तु स्वरूप कभी ना कभी समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो अज्ञान में क्या होगा, मिथ्या तो चलता रहेगा। पुण्य धर्म से, दान व्रत शील तप से मोक्ष का धर्म नहीं होता है, मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रखा जाता है, ये वस्तु स्वरूप है। और ये सब भ्रम चलता रहेगा तो दुखी होंगे। प्रकरण कहां से चल रहा था, ज्ञायकमय होने की बात चल रही थी। जैसे सीता राममय हो गई, सीताराम, ऐसे ही ज्ञान को और श्रद्धा को ज्ञायकमय होना ही धर्म है, सरल परिभाषा। अब यहां जिज्ञासु जीव को खोज चालू हो जाएगी, अगर नहीं हुई, हो गई तो अच्छी। ज्ञायक मतलब क्या, जैसा ज्ञायक है वैसा मेरे ज्ञान में पकड़ में आना चाहिए। ज्ञान में ही कह रहा हूं, श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान को ही जानने में आ जाएगा। पहली जिज्ञासा खड़ी होगी। दूसरी जिज्ञासा खड़ी होगी, ज्ञान और श्रद्धा ज्ञायकमय होना मतलब क्या। ये प्रयोजनभूत में आ जाए, ये तत्व विचार में आ जाए, ये पुरुषार्थ में आ जाए। पुरुषार्थ करना ही तो ये वाला करो, वो वाला थोड़ा कम भी किया दूसरा तो चल जाए। लौकिक वाला पुरुषार्थ तो पाप में डालने वाला है, 5 इंद्रिय विषय वाला। ऐसा नहीं कि भाई ये सुबह देव पूजा गुरु पास्ती करता है तो इसको माफ कर देंगे, ये लौकिक वाला करता है, यहां कोई रियायत नहीं। या परिणाम क्या क्या हो रहे हैं, एक एक समय से परिणाम बदलते हैं।
परिणाम 5 इंद्रिय के विषय कषाय वाले, बाहर की प्रवृत्ति वाले, ऑटोमेटिक। ये कोड बहुत गजब का है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म वाला जो कोड है, गजब का कोड, क्या किसी की चलती नहीं, या नरेंद्र की भी नहीं चलती है, देवेंद्र की भी चलती नहीं है, और ना जिनेंद्र की भी चलती है। ये कोर्ट की व्यवस्था समझनी चाहिए। यहां इसीलिए तो उन्होंने लिखा था ना, गोपाल दास जी बरैया, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, या दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो समझ मत बैठना, या तो अच्छे अच्छे स्थावर में डाले जाते, परिणाम के अनुसार लगेगा। हम बोलेंगे 24 घंटे में देव पूजा गुरुपास्ती कर ली और हो गया हमारा धर्म, अब 23 घंटा हम फ्री हो गए कुछ भी करने को, गड़बड़ वाला काम। पूरा वस्तु पूरी पर्याय धर्ममय होनी चाहिए, पूरी पर्याय इतना समर्पण करे कि गायक के अलावा कुछ दिखे ही नहीं उसे। साहब ये गायक गायक दिमाग उठ जाता है, क्या चक्कर है, क्यों इतना उसको महिमा। वो बोल रहे तेरी वस्तु उतनी मात्र है, अनादि निधन, तेरी पर्याय की कोई औकात नहीं, तेरी पर्याय की औकात एक समय की, जितने समय उत्पन्न होती उतने समय की, अगले समय नाश को प्राप्त होती। तो पर्याय को छोड़ दो, उसको क्या तू पकड़े। तो विश्व में 3 ही वस्तु है। स्व वस्तु के हमने 2 भाग किए, पर वस्तु का एक में खड़ा कर। स्व वस्तु में एक अनादि निधन वस्तु और एक समय की पर्याय, एक उत्पादवय वाला, एक ध्रुव वाला अंश, और तीसरी वस्तु है सभी पर ले लो। अब ये कह रहे हैं भाई वस्तु का स्वरूप ऐसा है, कैसा, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं। ये स्वरूप होते हुए भी तू अनादिकाल से यहां बाहर बाहर में जा रहा है, यही तेरा अपराध है। तू गायक में होता नहीं। सब मैं गायक में क्यों हूं, वो कह रहे हैं गायक में ही तेरा वैभव है। उस वैभव का तुझे जानकारी न होना, तुम्हारे द्वारा तिरस्कार होना, यही अधर्म है। और पर द्रव्य से कुछ मिल नहीं सकता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप होते हुए भी तुम बार बार पर वस्तु के तरफ झांकते हो, जाते हो, यही अधर्म है। और वह करते वक्त तुम इसका तिरस्कार करते हो, और इस तिरस्कार का फल कर्म बंधन, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ बात। और कर्म बंधन, संसार दुख साथ में। छूटने का उपाय बहुत सरल, बहुत सरल है, और ये वाला लक्ष्य में होना ही चाहिए धर्म। रात दिन गायक में होना चाहिए, भावनाएं ऐसी भानी चाहिए और वस्तु ऐसी। इसीलिए मैंने 2-4 मिनट पहले कहा, जिज्ञासु जीव को प्रश्न होगा गायक चक्कर क्या, एक बार के लिए समझ तो लू। कहते तो है अनादि निधन है, परमात्मा है, शुद्ध है, निष्कर्म है, निर्दोष है, अचल है, ये है वो है, सब माथा खराब हो गया है। कहो क्या है ये चक्कर। बोले एक बार के लिए शांति से अच्छे से तुम बस उसकी खोज की भावना करो और जिनवानी को साथ में रखो, चलते जाओ तुम, और बीच बीच में अकाउंट करते जाओ, कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, कैसे चल रहा है, ये करते जाओ, तुम्हें काम हो जाए। प्रकरण कहां से चल रहा था, सीता राममय हो गई, श्रद्धा गायकमय हो गई, तो अबंधावस्था है। ज्ञान गायकमय हो गया, अबंधावस्था है। ज्ञान रागमय, सीता रावणमय हुई तो गई काम। वो हुई थी नहीं, फिर भी उसकी परीक्षा की गई और परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। ऐसे ही
भरत जी आदि रागमय हुए थे नहीं, श्रद्धा से, ज्ञान से भी और चारित्र से भी। कौन? भरत जी आदि। और इसीलिए जैसे ही दीक्षा ली, केवल ज्ञान हो गया, परीक्षा में पास हो गए। साहब बराबर कह रहे थे आप, घर में वैरागी, बात सही। 96,000 के बीच में वैरागी, बात सही। अभी हम कह रहे क्यों भैया, अब उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। अगर वो 96,000 में थे, 6 खंड में थे, तो फिर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे करें? वो था ही नहीं उनके अंदर। कहां जाके देखना है? श्रद्धा की पर्याय के पास, ज्ञान की पर्याय के पास, चारित्र की पर्याय के पास भी देख लो, अनंत अनुबंधी है ही नहीं। बाहर में जो दिख रहा है वो अप्रत्याख्यान वाला है। और गायक के पास तो तुम जाके देखो, कभी भी निगोद वाले गायक के पास भी जाके देखो। हम क्या कह रहे हैं? निगोद वाला गायक भी गायक में ही है, गायक में गायक है निगोद वाले में। नित्य निगोद वाला कैसा धर्म है गजब का। वो बोल रहे अभी तो कैसी हालत दिख रही, एक श्वासोश्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, और तुम कह रहे उसका गायक गायक में। हाँ भाई ऐसा ही, उसकी श्रद्धा गायक में नहीं मानते, श्रद्धा में गायक नहीं, ज्ञान में गायक नहीं। जब कर लेगा तब हो जाए, अभी उसकी योग्यता भी नहीं, संगी पंचेंद्रियपणा नहीं। बट जैसे आएगा संगी पंचेंद्रियपणा हो गया, और उस समय में ज्ञान में गायकमयता, श्रद्धा में गायकमयता का प्रयास करेगा, शाबाशी देने के योग्य होंगे कि ये सार्थक कर रहे संगी पंचेंद्रियपणा जो अनंत बहुबाद मिली। और उससे विपरीत ये क्या पागलों का धंधा है, ये क्या बैठा रहना और पढ़ना, पैसे कमाने चाहिए, मजे करने चाहिए, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, प्रॉपर्टियां बनानी चाहिए। वो वाला क्या करेगा? संगी पंचेंद्रिय प्राप्त होके योग्यता हो गई, बट वो वाला श्रद्धा में रागमयता, ज्ञान में राग आउट हो। उस भाव के बाद उसको पूछो उसका अंतिम अंतर मुहूर्त रहेगा, तो भैया अभी सब हो गया, एक मुहूर्त बाकी छोड़ने को, मनुष्य पर्याय। क्या क्या किया? अरे सब छूटा, इस चक्कर में पूरा चला गया। अब कहां जाओगे? वहां आएगा ये सब प्रॉपर्टी आदि हेल्प करने को, ये परिवारजन जिनके लिए तुम इतनी चाकरी कर रहे थे, वहां कोई नहीं आता है। सजग रहना, भ्रम में मत रहना। ये तो इधर मजे करेंगे, ये तो अभी तो बहुत हालत खराब है 10-20 साल में, अभी इधर से डेड बॉडी उठाए उधर गप्पे करने लग जाते, मिठाइयां बनाने लग जाते, हालत गंभीर है। बुजुर्ग लोगों को पूछो 30, 40, 50 साल पहले 1-1 महीना 2-2 महीना तो मुंह दिखाना अच्छा नहीं लगता, अंतरंग से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। अभी निपटा दिया भैया, कुछ नहीं रहेगा तो सल्लेखना हो गई, अभी 2 दिन बाद शादी है, जाना है साहब, घूमना है, हालत गंभीर है। और फिर भी ये मोह में डूबा है, फिर भी ये ज्ञान में गायकमयता करने को तैयार नहीं हो रहा है। ज्ञान की पर है तुम्हारी, गायक तुम्हारा, तुम्हें ही करना है, और वो करने को तैयार नहीं हो रहा। बहुत विडंबना है। जल्दी से जल्दी भ्रम दूर करो, ऐसा कर दोगे तो कल्याण हो जाएगा, इसका, शरीर का, मेरा, इसका, परिवार का, मित्र का। भ्रम में मत तो द्वेष करना के साहब, ऐसा कौन कह रहा है? राग को हटाना का अर्थ ऐसा नहीं द्वेष ज्वाइन करना है, वहां से हटने का अर्थ है यहां वो उपयोग लगाना है गायक की तरह। और योग्यता होगी आसपास वालों की तो चलाना है, आ जाओ भैया साथ में, बहुत अच्छा माल है, भगवान का माल है, हमारा नहीं, वस्तु स्वरूप का माल है। कल अंत में मैंने पूछा था कि सचित अचित का घात करता है, मेनली सिर्फ वही होता है कि अन्य पापों में भी घटित हो सकता है, नहीं होगा। और कोई किसी ने प्रयास किया? चलो प्रयास तो किया, अच्छी बात। अन्य में घटित होगा या नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा?
थोड़ा विचार चालू करो भाई साहब आप लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ आके सुन लिया और बस हो गया। थोड़ा प्रयास, इस बहाने तुम्हारी चक्री चालू होगी, हमारी तो चक्री जितनी चलनी चल गई। बोलिए, बाकी 5 पापों में घटित होगा या नहीं होगा? 4, 5 में से एक तो आ गया, घात वाला, हिंसा वाला। कोई करेगा? कैसे हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, घटित तो होगा, अपन करके दिखाते हैं। परिग्रह में कैसे घटित होगा? समो शरण में इतनी विभूति परिग्रह है, फिर भी उस परिग्रह के निमित्त से उनको कर्म बंधन नहीं हो रहा है। केवली को समो शरण में 100 इंद्र और इतनी गजब की रचना की, बट उस परिग्रह का उनको एकमात्र किंचित मात्र भी बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह राग नहीं है। तो 5 पापों में घटित होगा, इन्होंने एक करके दिखाया। ये तो अखाड़े का एक देश, उदाहरण एक देशी होता है। पंडित जी साहब ने परसों अच्छा कहा था, सुशील जी ने, कि ये उदाहरण एक देशी होते। बराबर, बात सही, उसको ज्यादा तिरोड़ नहीं, मेन तो अपने को मर्म पकड़ना है। तो हम तो साथ में घटित कर रहे, बाकी 4 पे भी घटित होगा क्या? नहीं होता है। कैसे? तो परिग्रह के संदर्भ में मैंने क्यों लिया? समो शरण की रचना ही, और 6 खंडाधिपति भरत जी आदि, शांतिनाथ कुंतुनाथ, इतना परिग्रह होके भी वहां अंदर में वैसे राग का अभाव है। कैसा? अज्ञानी के ब्रह्मदत्त जैसा, शुभोम जैसे राग का अभाव है, तो उसी भव में मोक्ष चले गए। 12 में से 8 मोक्ष चले गए, 2 देवलोक चले गए और 2 नरक गए। तो परिग्रह का होते हुए भी, इसलिए बहिरंग परिग्रह को कुछ नहीं करना है अभी। बहिरंग परिग्रह से जो जुड़ान है वह काम करना है। जुड़ान किसका? मेरा। मेरा मतलब पर्याय का, वो तोड़ना है। वो तोड़ेगा कौन? जिसने जोड़ा है वही तोड़ेगा। पर्याय ने जोड़ा, पर्याय तोड़ेगी। गायक ने जोड़ा नहीं, गायक तोड़ेगा नहीं। अब्रह्म में कैसे लगेगा? भरत जी आदि का ले लो उधर, शांतिनाथ कुंतुनाथ का ले लो, 96,000 के साथ ब्रह्म अब्रह्म कर रहे हैं। बट फिर भी जैसे दीक्षा आदि धारण करते, केवल ज्ञान प्राप्त करे, उसी वो मोक्ष चले जाते। अगर उनकी वैसी लिप्तता रहती थी, छूट नहीं पाती। चोरी में लेना है, घटित करके दिखाया है। 13वें गुणस्थान में भी अनंत वर्गनाएं ग्रहण होती, केवली की, तीर्थंकर आदि सबकी। क्यों? वहां पे जो योग के निमित्त से सातावेद्य कर्म आ रहे, भले वो स्थिति अनुभाग बंध वाले नहीं होते। 11वें 12वें में भी सातावेद्य की अनंत वर्गनाएं रही, एक समय प्रबद्ध में अनंत वर्गनाएं, तो उनकी तो इनडायरेक्टली चोरी ही हो रही। यहां योग है, जो मन वचन काय के योग में कहीं ना कहीं वह अस्थिरता पड़ी हुई, विहाय गति आदि नाम कर्म का उदय निमित्त रूप में। बट आत्म प्रदेशों का भी वैसा चंचलपना चल रहा है जैसा 14वें गुणस्थान में नहीं होता है। नहीं, एक ऐसे भी घटित किया ना कि उस वर्गना को ग्रहण करने के अभी तक हो रहे ना, सिद्ध ग्रहण नहीं करते, तो ये ग्रहण कर रहे, तो कहीं ना कहीं निमित्त रूप में जीव की अस्थिरता है। ये आ रहा है और इनकी अस्थिरता है, वैसा निमित्त। अगर इनकी अस्थिरता नहीं रहती थी, योगों की चंचलता निमित्त से, तो ये क्यों आते थे? 14वें गुणस्थान में कहा आ रहे, उस अपेक्षा से उसको घटित किया। और क्या रहे, वो वर्गनाएं ग्रहण की ना, आपने पर द्रव्य को ग्रहण किया उस अपेक्षा से। वो तो परिग्रह में भी आए, उपचार से ले रहा हूं, समझने का प्रयास करना। और क्या रह गया? झूठ। 11वें 12वें गुणस्थान में असत्य वचन योग होता है। आश्रव नहीं, असत्य वचन योग का हुआ 11वें 12वें। 5 पापों में घटित होगा तो बाहर के योग आदि से, इंद्रिय आदि से
कर्म के वर्गणाओं की जो अभी कर्मरूप हुई नहीं उनसे, या पांचों पापों से बंध नहीं होता है। बंध तो सचिक्कनता, कषाय, राग, या कषाय में क्या, चारों गर्भित समझना। मेन तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है तो अवीरती है, प्रमाद है, कषाय है, चारों आ जाए। कषाय चारों खड़े हुए। और तो और क्या, 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में, अंतिम समय के पूर्व तक, अंतिम समय तक अनंत निगोदी जीव की हिंसा होती। बादर निगोदी जो सोपक्रमी आयु वाले, सूक्ष्म वाले नहीं, उनका घात होते हुए भी तीर्थंकर के जीव को या सर्वज्ञ केवली होने वाले जीव को, सामान्य रहो नहीं तो कोई भी, एक क्षण कंचित मात्र भी पाप बंधन नहीं हो, उनकी योग्यता से जा परम अवतारिक शरीर बनने के पहले तो पांचों पापों में घटित हो सकता है, बाकी जगह भी घटित कर सकते। जैसे नाचार्य, जिनसे नाचार्य देव को कहा, सब आदि पुराण में आप क्या क्या लिख रहे, नक्षिकांत वर्णन कर रहे, ये ठीक नहीं, परीक्षा देनी पड़ी उनको, सबके सामने पढ़ने मिला, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। राग का अभाव, अब्रह्म का अभाव, 6वें 7वें में प्रकरण कहां से चल रहा है कि ये होता कैसे, हमें लगता है साहब कैसे हो सकता है, बाहर की प्रवृत्ति, अंदर की प्रवृत्ति पूरी बदल गई। और मेन तो उपादान में प्रवृत्ति में बदलाव करना है। चर्चा विस्तार से हुई है 461 नंबर पेज के ऊपर। जयचंद जी साहब का जो भावार्थ पढ़ा था उसकी नीचे की 3-4 लाइन पढ़ तो ली थी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि बंध के कारण राग आदि की है, यहां समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों का नाम लिया गया है और अविरत देश विरत का नाम नहीं लिया। इसका कारण यह है कि अविरत तथा देश विरत के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंध होता। कुछ अटपटा लग रहा है पढ़ते वक्त? नहीं, वो तो बराबर है, इसमें अटपटा ऐसा है, पढ़ते उस अपेक्षा से पढ़ते वक्त ये दिमाग में आना चाहिए अपने, बाह्य समिति, हिरिया समिति, भाषा समिति से कर्म बंधन रुकता नहीं। भाषा समिति, हिरिया समिति पालने से तो कर्म बनता है शुभ वाला, बट उसके साथ जो कषाय का अभाव पूर्वक प्रवर्तन है उसकी वजह से बंध नहीं होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव की वजह से बंध नहीं होता है। संज्वलन कषाय से ईर्या समिति, भाषा समिति से चलने का भाव हो रहा है, उससे तो बंध रहे, बट कथन करने में ऐसा आएगा जैसे तत्वार्थ सूत्र जी में क्या कहा, सम्यकत्व से देवायु का बंध होता है। सम्यकत्वम च, सम्यकत्व के वजह से नहीं होता है, सम्यकत्व के साथ जो राग है उसकी वजह से देवायु का बंध होता है। ऐसे ही यहां पे जो बंध नहीं हो रहा है वह बाह्य प्रवृत्ति की समिति की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, बाह्य समिति की वजह से तो बंध हो रहा है क्योंकि वो विकल्प है, वहां योग आदि भी है, बट बाह्य समिति के साथ रहने वाला जो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अभाव रूप कषाय, उसका अभाव है, उसकी वजह से अबंध अवस्था है। मैं ये कहना चाह रहा था, इस पॉइंट के लिए हमने वापस पढ़ा है। समझ में आया? किसी कोई शंका? ये महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई ऐसा नहीं समझ ले बाह्य समिति की वजह से कर्म बंध नहीं होता है। कर्म बंध नहीं हुआ है वह कषाय के अभाव पूर्वक। जो कषाय अविरत को अप्रत्याख्यान वाली होती है वह मुनिराज में अभाव है।
जो कषाय देश विरत को प्रत्याख्यान वाली होती है उसका अभाव है, उसकी वजह से बंध नहीं हुआ है। बट कहेंगे कैसा, तो बाह्य समिति का उन्होंने उपचार से वर्णन किया है। इसलिए चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंध होता है, इसलिए सर्वथा बंध के अभाव की अपेक्षा से उनका नाम नहीं लिया है। वैसे तो उनको भी संज्वलन का किंचित बंध होता है, बट उसको गौण किया है। वैसे अंतरंग की अपेक्षा से तो उन्हें भी निर्बंध ही जानना चाहिए। अंतरंग की अपेक्षा से मतलब या अंतरंग का अर्थ अनंतानुबंधी के अभाव की अपेक्षा से, मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा से वो निर्बंध ही है। उतने प्रमाण में मतलब ये जो साथ साथ करते हैं ना, ज्ञान धारा और कर्म धारा साथ चलती रहे, ये मिश्र भाव साथ चलता ही रहेगा। चौथे से 10वें तक कह दो, जोर लगे तो चौथे से 12वें तक कह दो, जोर लगे तो। 11वां 12वां थोड़ा समझ में नहीं आता है, बट जैसे भी रहेगा ठीक है। अब तात्पर्य वृत्ति टीका 462 नंबर पेज, समूह पीठिका अलग से पढ़ लेना। इसमें जो 56 गाथा है वो कैसी कैसी है, उसका जैसे ना आचार्य देव ने वर्णन किया है, क्या क्या उसमें प्रकरण आएगा वो अलग से पढ़ लेना। नीचे से चौथी लाइन तात्पर्य वृत्ति हिंदी, बहिरात्मा जीव से संबंधित बंध के कारणभूत श्रृंगार सहित पात्र के समान मिथ्या ज्ञान का नाटक रूप में प्रवेश होने पर शांतरस रूप परिणत वितराग सम्यकत्व का अविनाभूत रहने वाला भेद ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान का प्रतिषेध करता है, ऐसा उपदेश देते हैं। यहां पे जैसे कांटे से कांटा निकालना है, ऐसे ज्ञान से अज्ञान को दूर करना है। उसका मतलब मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का प्रतिषेध कैसे किया, निषेध कैसे हुआ, छूटा कैसा, तो भेद ज्ञान से। तो सम्यक ज्ञान ने मिथ्या ज्ञान मतलब एक पर्याय, एक गुण की एक पर्याय का दूसरी पर्याय ने काट किया, और काट करने के लिए उससे कुछ भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। उस अज्ञान के पर्याय का नाश हुआ, ज्ञान के पर्याय का उत्पत्ति, बस इतना सा है। दूसरी पर्याय को कुछ भी नहीं करना। उपचार से कहने में आएगा कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक होती है, श्रद्धा ठीक है तो ज्ञान सम्यक है, कहने में आए, कहने में बाधा नहीं। बट और नजदीक जाएंगे तो पता चला प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को बहुत अच्छा रखना सामने, ये गजब का है। ये जिन शासन का बहुत गजब साइंस, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, लक्षण लक्षणाभास, ये प्रकरण गजब के। तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में कुछ भी नहीं, तो द्रव्य और गुण का तो अभी बहुत दूर हो गया। हमारा पर्याय पर्याय में जमता नहीं साहब, कोई किसी के अधीन नहीं। तो ये कह रहे हैं ये सम्यकत्व का अविनाभूत रहने वाला भेद ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान का प्रतिषेध करता है, ऐसा उपदेश देते। और कैसा है, शांत रसरूप परिणमित, ये लेने योग्य है। जो स्वयं अशांत है, चंचल है, अस्थिर है, जब तक वो शांत नहीं होगी अपनी पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय बहुत शांत है, गंभीर है, तभी काम होगा। क्या कह रहा हूं, बहुत से जीवों को लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना मतलब नहीं, शांतता से ही करना पड़ेगा। शांत रस रूप परिणत वितराग सम्यकत्व का अभिनाभूत, जिन जिनों का काम हुआ है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हुआ है, शांत रस से ही हुआ। अशांत रस से कभी प्रवेश नहीं होगा, चंचलता आदिरता से कभी प्रवेश नहीं होगा, गंभीरता से। ये शासन गंभीर है क्योंकि यह डायरेक्ट पर्याय के ऊपर खड़ा कर रहे, इसीलिए इसको ग्रहण करना है, बहुत गंभीर हो जाओ, जल्दबाजी मत करो, कला सीख लो, टेक्निक सीख लो, कैसे ग्रहण करना जिनवानी के कथन को, द्रव्य श्रुत को भाव श्रुत में कैसे उतारना। और अदरवाइज कितना भी पढ़ते रहे, कितना भी करे, कितने भी प्रवचन सुने, काम नहीं हो। जब तक शांत रस उत्पन्न नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी, तब तक
क्योंकि ये चंचल लोगों का, अगंभीर लोगों का शासन नहीं है। यहां इसके लिए समर्पण क्या लगेगा? 3 लोग 3 काल छोड़ने की ताकत होनी चाहिए तुम्हारी। ये वस्तु की कंडीशन। सुख की कंडीशन क्या? 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना। ज्ञायक की कंडीशन क्या? मैं तुम्हें कब प्राप्त होऊंगा? 3 लोग 3 काल को तुम श्रद्धा से बाहर निकालोगे तो वो जोर लगेगा। जह नाम को भी पुरुषो इत्यादि का व्याख्यान किया जाता है। जैसे कोई पुरुष शरीर में तेल मालिश करके धूल भरे स्थान में रहकर शस्त्रों द्वारा व्यायाम अभ्यास श्रम करता है, इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। और उसी प्रकार छेदता भेदता है। किसको छेदता भेदता है? ताल, तमाल, कदली, बांस, अशोक नामक वृक्ष विशेषों को, चेतन अचेतन दोनों है। और तत्संबंधी सचित अचित द्रव्यों का उपघात भी करता है। इस तरह दूसरी गाथा हुई। अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के निश्चय से चिंतन या विचार करो कि किस कारण से उसके धूलि बंद है। या क्या मेन कह रहे? चिंतन या विचार करो। यहां से टोडरमल जी साहब ने पकड़ा होगा तत्व विचार की महिमा। देखो तत्व विचार की महिमा, देखो चिंतन की महिमा, देखो पुरुषार्थ की महिमा, देखो ज्ञान की महिमा। चिंतन की कैपेसिटी श्रद्धा की नहीं, अस्तित्व वस्तुत्व की नहीं है, द्रव्यत्व की नहीं है, क्रियावती शक्ति की नहीं है, निष्क्रियत्व गुण की नहीं है, बाकी 47 शक्तियों की नहीं, एकमात्र 47 में आती चिति शक्ति आदि उसी की ज्ञान शक्ति। ये क्या कह रहे? निश्चय से चिंतन या विचार करो कि किस कारण से उसके धूलि बंद है। इस प्रकार पूर्व पक्ष रूप से 3 गाथा है। जो बहुत से जीव कहते हैं ना, ये जैन धर्म क्रियाकांडी का धर्म है, त्याग का धर्म है, छोड़ो छोड़ो क्रिया क्रिया। साइंटिफिक कुछ नहीं, इसलिए ये पढ़ना चाहिए। विचार करना मतलब क्या? साइंस में विचार किया जाता, विज्ञान है, ब्लाइंड नहीं। वो तो बाहर में जो विचार करते हैं वैज्ञानिक लौकिक वाले, साधनों को ढूंढने वाले, वो परद्रव्य के संदर्भ में विचार करते। और तब आइंस्टाइन को रोना पड़ रहा है अंत में, मैं कौन हूं? इसी का विचार किया नहीं मैंने, इसी का चिंतन किया नहीं, हाथ में क्या आया? नोबेल पारितोषिक। क्या खाएंगे उसको? कुछ नहीं काम का, जीरो कीमत। क्यों? उससे संसार थोड़ी रुकने वाला है। और उससे विपरीत वो बुद्धि अगर लगा दी जाती थी ये चिंतन में, विचार में, कल्याण हो जाता। तो अपनी आइंस्टाइन जैसी हालत नहीं होनी चाहिए। आइंस्टाइन की तो महिमा आनी नहीं चाहिए क्योंकि लौकिक में काम किया। बट आइंस्टाइन ने जो सीख दी, अगले भव में मिले तो मनुष्य पर्याय ईस्टर वाला बनूं और ये वाला करूं, तो अपने को तो वर्तमान में मिली हुई है, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना सब आइंस्टाइन इतना दिमाग हमारे पास नहीं है। ये तो कह रहे नित्य निगोद वाले के पास जितना दिमाग है उतना ही तुम्हारे पास, उसके पास भी तुम्हारा उसमें कम नहीं। शक्ति अपेक्षा की बात कर रहा हूं। वह ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं। साहब हम तो गृहस्थ, हम तो ऐसे, हम तो पापी, हम तो पड़े हुए हैं, कितने सारे व्याप है हमारे पीछे। व्याप में स्वयं के राग ने घुसाया हुआ, और स्वयं का राग स्वयं ने खड़ा किया और स्वयं को ही तोड़ना पड़े, हिम्मत करनी पड़े। क्योंकि हिम्मत की कीमत है, हिम्मत नहीं करेंगे तो कीमत नहीं हो। तो ये क्या कह रहे हैं? यहां उत्तर है कि जो तेल से उस पुरुष ने शरीर पर मालिश की है, वह तेल की मालिश
चिकनाहट स्नेह भावी उसके धूलि के बंध का कारण है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। किंतु शेष काय व्यापार चेष्टादि से बंध नहीं होता, यह उत्तर गाथा है। इस प्रकार 4 गाथा सूत्रों द्वारा प्रश्नोत्तर रूप से दृष्टांत पूर्ण हुआ। दृष्टांत कहो, उदाहरण को एक ही बात, अब दृष्टांत कहो, सिद्धांत को एक ही बात। दृष्टांत कहने को एक ही लाइन बहुत, एक ही गाथा बहुत। अब दृष्टांत सिद्धांत कहते हैं एवं इच्छा दिट्टी वंटंतो बहुव्यासु चेट्ठासु। इस प्रकार पूर्वोक्त दृष्टांत के समान मिथ्या दृष्टि जीव विविध काया आदि व्यापार चेष्टाओं में प्रवर्तमान होता है, उससे उसको कर्म बंधन नहीं होता है। लेकिन रागादि वो ओगे कुवंतो लिप्पदी रहना, शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होने से मिथ्यात्व रागादि उपयोग रूप परिणामों को करता हुआ वह कर्मरज से लिप्त होता है, बनता है, ऐसा अर्थ है। कंडीशन क्या दी? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। निश्चय कहां से निकाला साहब? तो शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है, शुद्धात्म तत्व का सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान, शुद्धात्म तत्व का अनुचरण निश्चय सम्यक चारित्र। धर्म इतना ही है, सही मायने। और इतने धर्म को समझाने के लिए, स्थूल बुद्धि के लिए इतने बाकी के धर्म खड़े किए गए। कितने भेद प्रभेद है। दान करने में भी औषधि दान, ये दान, वो दान, फिर ये इस पात्र में ये 7 गुण होने चाहिए, दातार में, पात्र में ऐसा होना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कितना झमेला है वहां, कितने विकल्प है। यहां कुछ भी विकल्प नहीं, तत्व अपना, तत्व का श्रद्धान अपने को करना। इतने सारे विकल्पों को क्या कहा? पुण्य धर्म का, उपचार धर्म का, व्यवहार धर्म का, झूठा धर्म का, अभूतार्थ का। सब अभूतार्थ तो हमको क्यों लगाए इसके पीछे? भैया तू अभी पाप में पड़ा हुआ है, तुरंत तेरे को ये शुद्ध तत्व वाला श्रद्धान ज्ञान वाला धर्म पकड़ में नहीं आ सकता है, इसलिए मजबूरी में हमने खड़ा किया है। गड़िलना दिए, जब जिसकी ताकत आती गड़िलना को फेंक दो। 6वें गुना स्थान तक तो गड़िलना रखनी पड़ी, प्री कंडीशन। तो ये कह रहे हैं और जैसे तेल मर्दन किए हुए पुरुष के रजोबंध होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रागादि परिणत जीव के कर्म बंधन होता है। इस प्रकार बंध कारण पड़े के तात्पर्य कथन रूप से 5 गाथा सूत्र पूर्ण हुई। बंध की 5 और वहां अबंध की या निर्जरा की 5, ऐसी 10 गाथाओं की चर्चा चलने वाली है। एक कलश बीच में इसी के सारांश रूप में अमृतचंद्र देव ने लिखा है, उसकी कल चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये 5 गाथाएं चलेगी।